हमारे गांव में अभी एक भी मुकदमा नहीं है। और पहली बात तो मेरे गांव में मेरे विपक्ष भी कोई नहीं है। कमाया होता तो दोबारा प्रधान थोड़ी बनता है। जो एक बार प्रधान कमा लेता है दोबारा प्रधान नहीं बन जाता। ठीक है, लाइब्रेरी ही खुली है, इसमें 50 बच्चे डेली पढ़ते हैं। अब वो क्या पढ़ रहे हैं उसको तो अब नहीं बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पानी तो बहुत दूषित हो गया है। जैसे 100 फीट 120 फीट बोर है पूरा, अगर आप 10 मिनट पानी रख देंगे तो पानी पूरा पीला हो जाएगा। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है, आपके गांव का नाम और माता पिता का नाम। हम लालजी पांडे, ग्राम प्रधान बमौरी, ये दूसरी बार प्रधान हुए हैं। दूसरी बार हुए, बहुत अच्छी बात है। मतलब 10वां साल है आपका। 10वां साल है। आपके मन में ये कैसे आया कि आपको भी इलेक्शन में आना चाहिए या लीडरशिप में हमें घुसना चाहिए, तो राजनीति में कदम उठाना, आपको कैसे मन में आया ये और क्यों आया मन में ये? गांव वालों की वजह से मन में आया। हम लोग चुनाव लड़वा रहे थे, लेकिन गांव वाले एक बार सब लोग जुट के बोले कि आप ही चुनाव लड़ो। तो आप जब से आप ये आए इस चुनाव में, तो आपने कैसे कंट्रोल किया जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, आपने क्या कदम उठाया है कि और उससे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको दोबारा वोट करके जिताए हैं? मेन काम जनता के प्रति प्यार। ठीक, अगर आप काम करेंगे तो गांव के प्रति बने रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप चले जाएंगे। आप जनता के बीच में रह के काम करेंगे तो आपको हमेशा जीत मिलेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। 95% तो हर घर विकास पहुंचा है मेरा। अच्छा, ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जो मेरा 1-2 काम नहीं होगा। जैसे सुक्ता है, रिबोर है, मरम्मत है, रोड है, कुछ न कुछ तो जरूर उसके घर पहुंचा होगा। तो लोग इसके लिए खुश है कि जो चाहिए वो चीज़ वो चाहिए तो मैं अपने कहीं से न कहीं व्यवस्था करके उसका काम करवा देता हूँ। चाहे अपने विभाग से हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे जहाँ से भी हो, काम होना चाहिए उसका तो मैं करवाता हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप हर जाति, हर जगह, हर घर में आप जाके कोई भी जाति हो हम सबको बराबर मानते हैं। ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, सब कोई जात मानते हैं, एक बराबर आपके समान है, सबका सम्मान है। तो अभी जैसे जो यूथ है, गांव के जो बच्चे हैं, तो इनमें क्या पॉलिटिशियन में आने की दिलचस्पी है? को दिखता है कि हमें भी आना चाहिए नेता लाइन में, कि हमें भी आगे है, तो क्या आप किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं उनको? सपोर्ट करते हैं बच्चों को ना। जैसे बच्चे हैं भाई, बच्चे में तो पहले तो पढ़ने में लगवाते हैं, पढ़िए उसके बाद ही राजनीति में आइए। ठीक है, ये राजनीतिक फील्ड ये जो है बहुत कठिन भी है, मगर बहुत ये एक अलग फील्ड है। कठिन है, वो बढ़िया भी है ना। आप जितने ही राजनीति में घुसोगे, जितना अच्छे से रहोगे, पब्लिक के बीच में जाओगे, काम करोगे तो राजनीति अच्छा रहेगा। ठीक, और पब्लिक के बीच में नहीं जाओगे तो और काम नहीं करोगे तो राजनीति कठिन दिखाई देता है। तो ये आप राजनीति में आए, इसके पहले आपकी पीढ़ी भी है कि आप अपने खानदान घर में पहले? नहीं, मैं ही शुरू किया हूँ। अच्छा, आप ही ने शुरू किया? हाँ। और वो भी दूसरी बार आप जीत दूसरी बार जीत गया है। तो अगर आप ये कोशिश नहीं किए होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठा रहते तो मतलब तब नौकरी करते। अब राजनीति से लगाव हो गया, अब राजनीति में ही चल रहा है, अच्छा लग रहा है राजनीति। भाई गांव का सेवा भी करने को मौका मिल रहा है, घर घर जा भी रहे हैं। अपने ग्राम पंचायत में बहुत सी चीज़ होती है। प्रधान चाहे जो भी करा सकता है, नहीं भी करा सकता है। जो इच्छुक प्रधान है, जो काम करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, तो उनके लिए तो काम हमेशा खुला रहता है। काम मिलता है, ले आते हैं काम। और जो नहीं काम करने वाले हैं, जैसे उनको राजनीति से बहुत कठिनाई लगती है कि 5 साल में उगने लगते हैं प्रधान। अरे कहाँ ले लिया है विपद, उग जाते हैं। हम लोगों को तो बहुत अच्छा है, चाहे जितना दिन प्रधानी रहे। तो अच्छा लगता है रात को 2 बजे, कोई दिक्कत 4 बजे। अगर रात को 12 बजे मुझे जाना पड़ता तो मैं चला जाता हूँ। अभी एक दिन 5-7 दिन पहले एक जगह पुलिस आ गई थी, 12:30 बजे फ़ोन करके बुलाया, मैंने चला गया वहाँ से तुरंत मैटर शांत किया। तो ये अब जो गांव घरों में जो ये लड़ाई होती है, जो विवाद होते हैं, तो आप कैसे संभालते हैं और सुलझाते हैं? दोनों पक्ष को मैटर से सहमत होकर उसको थोड़ा 19-20 करके मैटर समझा देता हूँ, सुलझा देते हैं। हमारे गांव में अभी एक भी मुकदमा नहीं है। अच्छा, कोई FIR नहीं? जो भी था मैंने उसको 8-10 मुकदमे थे, आज वो भी मैं सब खत्म करवा दिया। और पहली बात तो मेरे गांव में मेरे विपक्ष भी कोई नहीं है। अच्छा, ये तो विपक्ष खत्म हो गया कि एक आदमी होता है कि ऐसा है प्रधान के खिलाफ में करो काम, ऐसा कोई विपक्ष भी नहीं है कि विपक्ष होकर बोले कि ऐसा काम आपका खिलाफ है, नहीं वगैरह। और ये अभी चल रहा है डिजिटल सिस्टम, तो आपने क्या ये स्टेप लिया, इनिशिएट किया है कि जो डिजिटल सिस्टम जो भी है सही है,
तो भाई सरकार की जो संस्था है अपने चला रही है तो हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत नहीं। जो भी आता है हम लोग को अच्छा ही लगता है भाई। पहले चेक माध्यम से हम लोग का पहले पेमेंट हो जाता था, अभी डोंगल जो डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट है तो वो भी तो वैसा ही सिस्टम है ना, चाहे जो भी रहे तो सिस्टम तो और ऐसे अच्छा हो गया। तो जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसका समर्थन देते हैं जो ऑनलाइन बच्चे फोन में पढ़ रहे हैं, देखो बच्चे ठीक है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी लाइब्रेरी ही खुली है, इसमें 50 बच्चे डेली पढ़ते हैं। अब वो क्या पढ़ रहे हैं उसको तो अब नहीं बोल सकते हैं ना। अब देख रहा हूँ कि पढ़ रहे हैं, इसे अब समय बच रहा है लोगों का, समय बच रहा है। लोग ट्रैवल अभी 4 घंटा 6 घंटा बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक। और आपकी महिलाओं को लेकर आपका क्या सोच है कि जो महिला जो भी सिर्फ काम घर के काम काज में उलझी हुई है, तो महिला तो अब हर गांव की तब तो मुखिया हो गए हैं भाई। जो महिला कर रही है वही आदमी कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट करते, सहयोग करते हैं? महिला को हम सपोर्ट करते हैं, महिला का सपोर्ट करते हैं। उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत, महिला घर की लक्ष्मी होती है। जो महिला जिसके घर में पूजा नहीं होती कुछ भी नहीं करती। मैं जब आया तो मैं देखा आप अभी थके हुए थे, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को वो किया। मैं बोला थोड़ा चेंज कर लीजिए, आप करके आए। मैं काम के प्रति अब रुचि रखता हूँ। मुझे थकान में अगर मुझे 12 घंटा काम 2 जगह दौड़ता रहूँगा, कहाँ कौन सा काम लगा है, कहाँ जाना है, सब मैं अपना मेंटेन कर लेता हूँ। आपने इस 10 सालों में या 5 सालों में क्या कमाया, क्या अपने खर्चा किया, क्या कैसे किया? कमाया होता दोबारा प्रधान थोड़ी बनता है। जो एक बार प्रधान कमा लेता है दोबारा प्रधान नहीं बन जाता। ठीक है, जो काम करेगा वही दोबारा प्रधान बनेगा। ठीक है। हमारे यहाँ लगभग हर घर शौचालय है। हर घर शौचालय है। ऐसे का घर छूट गया होगा, बाकी हर घर शौचालय है। योगी जी की तरफ से सोलर पैनल का सिस्टम चालू है, ऑटोमेटिक लाइट चार्ज, उसका क्या अभी तो ज़्यादातर लिए नहीं है। हम 2-3 लोग लिए हैं यहाँ जो सूर्या वाला है। हम 2-4 आदमी की एक दिन का आया था, तो 3-4 आदमी का ऑनलाइन मैंने करवा दिया था। उसके बाद तो नहीं हो पाया आदमी। तो इसके लिए कुछ पैसा भी देना पड़ता है? अभी तो सब्सिडी है, उस पर देना पड़ता है। सब्सिडी है, जैसे अब 1 किलोवाट पे कुछ सरकार दे रहे 15,000, 40,000 सरकार दे रही, 15,000 हम लोगों को देना पड़ता है। ऐसे जैसे 2 यूनिट पे 90,000 है तो उस पर 30,000 मुझे देना पड़ेगा। 60,000 सरकार दे रही है। हाँ, तो सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी। और मैं सुना कि इस तरफ सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी का और लाइट का है, इसका क्या है? हमारे यहाँ पानी तो बहुत दूषित हो गया है। जैसे 100 फीट 120 फीट बोर है पूरा। अगर आप 10 मिनट पानी रख देंगे तो पानी पूरा पीला हो जाता है। पीला हो जाएगा पूरा। मेरे लगता है मेरे भदोही जिला ही पूरा एकदम दूषित। तो उससे क्या दिक्कत है? पीला हो जाएगा। अगर पीला पानी पियोगे तो आदमी पेट में रोग भी हो गए, दिक्कत होगी। एकदम बहुत पीला हो जाता है पानी, एकदम कचरा, एकदम जाम होगा। पानी तो सही नहीं है। तो इसके लिए कुछ योजना आपने कुछ डीएम कुछ सरकार ने योजना निकाली है, जल नल की निकाली है। पाइप फैल गई है, अब 1 महीना 1.5 महीना में चालू। अब सरकार की योजना है, 12 की पानी दे रही है घर घर, जल नल वाला है व्यवस्था। तो कितना समय लगेगा ये? बस 1 महीना 1.5 महीना में चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ पाइप बिछ गई है, 1 महीना में लमसम पानी, टैंकों को सब लग गया, सब चालू है। 1-1.5 महीना में चालू हो जाएगा तो पानी शुद्ध मिलने लगेगा। तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगा, दिक्कत दूर हो जाएगी भाई। सरकार लाइट का क्या दिक्कत है? लाइट तो आ रही है, 18 घंटा है लाइट। 18 घंटा लाइट है, 18 घंटा सही। 18 घंटा है, क्योंकि मैंने लोगों को सुना है कि 2 घंटा 4 भाई। अब जो करती है भाई, जो जैसे अब लाइन में कहीं वो आ जाए, दिक्कत आ जाए, तार गिर जाए, 11,000 खराब, 33,000 खराब हो जाएगा तो अब उसी में लाइन कट जाती है। बाकी तो जब लाइन आएगी तो मेन से आएगी तो यहाँ आता ही है ना। आता ही। इसके पहले जो सरकारें थी, कभी दिन में लाइट आती थी, कभी रात में। शिफ्ट वाइज शिफ्ट चलता था। इसमें दिन में भी लाइट मिल रही है, रात में भी मिल रही है। रात में तो कटती ही नहीं, पूरी रात भर रहती है लाइट। तो मतलब इसका मतलब काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और यहाँ कितने दिनों पे डीएम या विधायक राउंड अप में आते हैं? विधायक जी तो आते रहते हैं, चौथे पचे या दुआर कोई ख़त्म हो गया तो आते रहते हैं। अब डीएम साहब का जब कभी दौड़ा रहता है तो तब आते हैं। बाकी तो विधायक सांसद सब आते रहते हैं। विधायक तो भी कल ही आए थे। तो और जैसे ये चीज़ें हो गई, तो जैसे अभी मान लीजिए अगर आपको कभी मौका मिला मुख्यमंत्री या सीएम साहब से मिलने का, तो उनसे कुछ आप क्या कहना चाहोगे और क्या आप मांगना चाहोगे उनसे? विकास के बारे में कहेंगे अपने, जो गांव का विकास है, जो भी मुद्दा है। जैसे हमारे गांव का मेन चकबंदी है। चकबंदी का, ठीक है। अभी हमारे गांव में चकबंदी ही नहीं हुआ है। चकबंदी नहीं हुआ है? चकबंदी हुआ ही नहीं है। ठीक, चकबंदी नहीं हुआ तो रास्ता नहीं बन पा रहा है। तमाम जमीनें नहीं छूटी, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जो जमीन जहाँ है जैसे है वैसे लेके अपना काम कर रहे हैं। अगर चकबंदी हो जाती, जमीन मिल जाता, रोड बन जाती और कहीं। तो ये भमरिया में रोड नहीं, रोड है, कम है। जैसे हम अपने मनोमार्जिन से लेके जगह जमीन में बनवा लिए हैं। ठीक है। अच्छा।
और जैसे जहाँ चकबंदी, जैसे आपका खेत है, उनका खेत है, दोनों हाथ से 2-2 3-3 हाथ लेके रास्ता रोड बनवा दिए हैं। आप आपस में मनोवैज्ञानिक हिसाब से। अगर सरकार की होती तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, अपने आप सब रास्ता रोड बन जाता।